बच्चों, शुरू करते हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी लेसन नंबर 1 संसाधन और विकास का पार्ट 3। आज हम पार्ट 3 में पढ़ेंगे मृदाओं का वर्गीकरण। मृदाओं के वर्गीकरण में पढ़ेंगे सबसे पहले मृदा किस प्रकार से बनती है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच जनक सेल अथवा सनस्तर सेल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी, अपघटन क्रियाएं मृदा बनने में योगदान देती हैं। मृदा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है। अब हम पढ़ेंगे मृदाओं के प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जलोढ़ मृदा के बारे में। जलोढ़ मृदा विस्तृत रूप से फैली है। यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। जलोढ़ मृदा से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, संपूर्ण उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है। तो संपूर्ण जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सी मृदा हिमालय की महत्वपूर्ण नदी तंत्रों यथा सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनी है। तो जलोढ़ मृदा है वो बनी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूर्वी तटीय मैदान विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टे किस मृदा से बने हैं। तो गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी नदियों के डेल्टे हैं वो जलोढ़ मृदा से बने हैं। इम्पोर्टेंट नोट है, जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। मोटे कण वाली मृदा पर्वतों की तलहटी पर बने मैदान, द्वार, क्षेत्र तराई में पाई जाती है। मोटे कण वाली मृदा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितने प्रकार की होती है। तो आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है। पुराना जलोढ़ बांगर, नया जलोढ़ खादर। पुराने जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नया जलोढ़ खादर कहलाता है। बांगर में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है और खादर में बांगर की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ होती है। इसमें पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है, जो कि गन्ने, चावल, गेहूँ, अन्य अनाजों, दलहन फसलों के लिए उपयुक्त होती है। काली मृदा के बारे में जानेंगे, जिसे रैगर मृदा भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, कपास की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। तो काली मिट्टी है। काली मिट्टी लावा जनक सेल से बनी है। यह महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के पठार पर मिलती है। दक्षिणी पूर्वी दिशा में गोदावरी, कृष्णा नदी घाटियों तक फैली है। यह मृदा बहुत महीन कणों से अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास, चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से यह परिपूर्ण होती है। इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। यह गर्म और शुष्क मौसम में मृदाओं में गहरी दरारें पड़ जाती हैं और यह गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है, जिससे जोतना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसकी जुताई मानसून प्रारंभ की पहली बौछार से ही शुरू हो जाती है।
लाल पीली मृदा। लाल पीली मृदा दक्कन के पूर्वी और दक्षिणी भाग में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में लाल मृदा विकसित हुई है। यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर पर और पश्चिमी घाट में पहाड़ी पद पर मिलती है। इन मृदाओं का लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है और इनका पीला रंग इनमें जल योजन के कारण होता है। लेटराइट मृदा। लेटराइट ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया है, जिसका अर्थ होता है ईंट। इसका निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का ये परिणाम है। अधिकतर यह गहरी तथा अम्लीय, इसका pH मान 6.0 होता है। ये पौधों के पोषक तत्वों की कमी होती है। इस मिट्टी में पर्णपाती और सदाबहार वन मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, मृदा संरक्षण तकनीक अपनाकर किन राज्यों में चाय, कॉफ़ी उगाई जाती है? तो मृदा संरक्षण तकनीक अपनाकर चाय और कॉफ़ी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की लाल लेटराइट मृदाएं किस फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं? तो ये काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त है। यह दक्षिणी राज्यों महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों, उत्तरी पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। पढ़ेंगे मरुस्थलीय मृदा के बारे में। मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। ये रेतीली और लवणीय होती हैं। झीलों से जल वाष्पीकृत कर खाने का नमक बनाया जाता है। ये शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन दर इनमें अधिक होती है और ह्यूमस नमी की मात्रा कम होती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है। नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है, जिससे मृदा में अंतःछेदन इनफिल्ट्रेशन अवरुद्ध हो जाता है। इसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसे कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है लेटराइट मृदा को। अब पढ़ेंगे वन मृदा के बारे में। वन मृदा, ये नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर गठन मोटे कणों का होता है। हिमाच्छादित क्षेत्रों में बहुत अपरदन होता है। वन मृदाओं में ये अधिशिलिक तथा ह्यूमस रहित होते हैं। बहता जल मृत्तिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है, जिन्हें अवनालिका कहते हैं। इसे उत्पात भूमि भी कहते हैं। चंबल बेसिन में इसे खड़ भूमि कहा जाता है। चादर अपरदन क्या होता है? ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ। इसे ही चादर अपरदन कहा जाता है। समोच्च जुताई क्या होती है? ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति घटती है। इसे ही समोच्च जुताई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? पश्चिमी और मध्य हिमालय में सीढ़ीदार खेती की जाती है। क्वेश्चन 9 है, पट्टी कृषि किसे कहते हैं? फसलों के बीच घास की पट्टियां उगाई जाती हैं, इसे पट्टी कृषि कहते हैं। बड़े खेतों को
पार्टियों में बांटा जाता है। सुखो माजरी गांव और झाबुआ जिले ने भूमि निम्नीकरण को पलटा। सुख माजरी में वृक्ष घनत्व 1976 में 13 प्रति हेक्टेयर था, जो कि 1992 में बढ़कर 1272 प्रति हेक्टेयर हो गया। सुख माजरी में 1979 से 1984 के बीच परिवारों की औसत वार्षिक आमदनी 10,000 से 15,000 रुपये थी। मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों को स्वयं फैसला लेने का अधिकार दिया। पर्यावरण की पुनर्स्थापना के लिए प्रदेश की 29 लाख हेक्टेयर भूमि यानी भारत का लगभग 1% क्षेत्रफल को जल विभाजक प्रबंधन द्वारा हरा भरा बना रहे हैं। ये पार्ट 3 के साथ ज्योग्राफी का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, संसाधन और विकास। अगर आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करनी है तो बराबर बने रहें मेरे साथ, वीडियो देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।